नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक ऐसी क्लास लेकर आए बेटा, एक ऐसी क्लास लेकर आए बेटा जिसमें आज हम करने वाली क्लास 12th के चैप्टर नंबर इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट सम करने वाले हैं बेटा। और ये सभी के सभी आपके सम बेटा पिछले एग्जामों में पूछे गए सम है बेटा। तो बिल्कुल हम बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये क्लास लेने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए क्लास की ओर। जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा, ये आपका पूछा गया सम है बेटा पिछले एग्जामों में। बेहतरीन सम है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम दिया हुआ है जो आपका फर्स्ट सम दिया हुआ है बेटा। सबसे पहले जो गिवन है ना वो हम लिख लेंगे। जो आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ बेटा 3 - 5 sin x और नीचे आपका बेटा cos स्क्वायर x दिया हुआ है। और हमने बेटा इसकी ना इंटीग्रेशन करनी है बेटा, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे बेटा। सबसे पहले तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे बेटा। जो 3 है ना, 3 के नीचे तो आपका cos स्क्वायर x अलग हो जाएगा। और जो आपका 5 sin x है ना, इसके नीचे cos स्क्वायर x अलग कर लेंगे, यानी कि सेपरेट कर लेंगे बेटा, अलग अलग कर लेंगे इसको। जो आपका 1y cos होता है ना बेटा, जहां पे हम लिख देते हैं जो आपका 1y cos x होता है ना बेटा, ये आपका secant x के बराबर होता है। और जो आपका sin xy cos x होगा ना, वो आपका tan x के बराबर होता है बेटा। ये सभी बेसिक बातें हमने डेरिवेटिव में करवा दी है आपको बेटा। और जो आपका बेटा जो 3 है ना कांस्टेंट, इसको तो हम बाहर निकाल लेंगे। तो जो 1y cos x होता है ना वो secant x के बराबर होगा। तो जहां पे cos स्क्वायर x दिया हुआ है तो बेटा, तो ये secant स्क्वायर x बन जाएगा। और जहां से हम 5 कॉमन निकाल लेंगे। और जो आपका sin y cos x होता है ना, ये आपका tan x हो जाएगा। और 1 cos x बचेगा बेटा नीचे। और 1y cos x आपका secant x के बराबर होता है। और अब इसकी हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं बेटा। तो जो आपकी secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होती है ना बेटा, वो tan x होती है। तो जहां पे tan x आ जाएगा, -5 आपका कांस्टेंट है, इस चीज रहेगा। और जो secant x tan x की इंटीग्रेशन होती है ना बेटा, वो secant x होती है आपकी। तो जहां पे secant x आ जाएगा प्लस c, जी आपका आंसर आ चुका है बेटा। हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी थी बेटा, तो सेपरेट मेथड के साथ हमने ये सम किया है। सबसे पहले तो हम अलग अलग कर लेंगे। और जहां पे हम secant स्क्वायर x की जो इंटीग्रेशन होती है ना वो tan x होती है बेटा। और secant x tan x की इंटीग्रेशन secant x होती है। ये आपका इंपॉर्टेंट सम है बेटा, जो आपका पिछले एग्जामों में आया हुआ सम है बेटा। बेहतरीन सम है, इंपॉर्टेंट सम है बेटा आपके लिए। तो ये हमने पूरा बेसिक के साथ हमने ये इंटीग्रेशन कर दी है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो सम आ रहा है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सम दिया हुआ है बेटा। ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा, एडवांस लेवल का सम है बेटा, आपका 3 मार्क में पूछा गया सम है। ये जो आपके पास स्टेटमेंट है ना बेटा, सबसे पहले तो वो जहां पे हम लिखेंगे tan स्क्वायर रूट x और साथ में बेटा secant स्क्वायर x दिया हुआ है। और नीचे आपका बेटा रूट x दिया हुआ है। और जे बेटा काफी इंपॉर्टेंट सम है। जे हम इंटीग्रेशन इसकी करेंगे और वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम जे इंटीग्रेशन करेंगे बेटा। जो सबसे पहले जो आपका tan रूट x है ना बेटा, इसको हम t मान लेंगे, पुट करेंगे इसको। tan रूट x को हम t पुट कर लेंगे बेटा। और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। जो आपका tan x का डेरिवेटिव होता है ना बेटा, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे आपको। tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x के बराबर होता है बेटा। और जहां पे रूट x दिया हुआ है बेटा, और जो रूट x का डेरिवेटिव होता है ना वो 1/2 रूट x के बराबर होता है। यानी कि जो रूट दिया हुआ ना बेटा, सबसे पहले तो उसको कैंसिल करेंगे और उसकी जगह हम 1/2 लिख सकते हैं। और अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे बेटा। जो आपकी पावर होते हैं ना डेरिवेटिव में, वो आगे आ जाती है और पावर 1 माइनस हो जाएगी डेरिवेटिव में। और जो पावर के बगैर होता है ना बेटा, उसका डेरिवेटिव हम साथ में करते हैं। तो x का 1 आ जाएगा 1/2 और इसका एलसीएम लेंगे ना पावर का, -1/2 आ जाएगा। और जो आपकी नेगेटिव पावर है नीचे जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। और 1/2 की जगह हम रूट लगा सकते हैं, यानी कि जो आपका रूट x का डेरिवेटिव होता है ना बेटा, वो हम डायरेक्ट
लिख सकते हैं। जो आपका रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा ना बेटा वो 1/2 रूट एक्स होता है, और जो रूट के बीच टर्म होते हैं ना उसका डेरिवेटिव हम साथ में करेंगे बेटा। तो ये थोड़ा सा बेसिक बातें थी बेटा। तो अब हमने बेटा tan रूट एक्स को t मान लिया है। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। tan x का डेरिवेटिव बेटा सीकेंड स्क्वायर x होता है, और x की जगह हम रूट x ले रहे हैं जहां पे, और साथ में एंगल में करेंगे बेटा, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे। जो आपका रूट x का डेरिवेटिव होता है ना वो 1/2 रूट x होता है। dx इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव करेंगे तो dt आ जाएगा आपको। हमको किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, हमको बेटा सीकेंड स्क्वायर y रूट x dx की वैल्यू चाहिए बेटा। तो जहां से हम सीकेंड स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई रूट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा। जो आपका 2 है ना डिवाइड का है, और दूसरी साइड जाकर जे मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो 2 dt आ जाएगा। तो हमने बेटा सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, जहां पे रूट एक्स था बेटा, तो जहां पे रूट एक्स लिखेंगे, तो जो आपका सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx है ना उसकी वैल्यू 2 dt आ चुकी है बेटा। तो जहां पे हम फिल करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, जो आपका tan रूट एक्स है ना इसको तो हमने t मान लिया है तो t लिखेंगे, और जो आपका सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स है ना बेटा वो 2 dt के बराबर आ चुका है, और 2 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो अब इसकी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं बेटा। जो आपकी t की इंटीग्रेशन होगी ना वो क्या होगी, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, और t की जहां से हम वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू tan रूट x है बेटा, तो जहां पे tan रूट x लेंगे और इसका होल स्क्वायर लेंगे प्लस सी। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। हमको tan रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स दिया हुआ था बेटा डिवाइडेड बाई रूट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी थी, तो हमने इसकी इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है बेटा। तो जो आपका tan रूट एक्स है ना उसको तो t मान लेंगे, और इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो हम सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स dx की वैल्यू निकाल लेंगे 2dt, और जहां पे हम फिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका 3 नंबर का पूछा गया सम है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना ये भी आपका p/q सम लेकर आए हैं हम। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है। जो सबसे पहले स्टेटमेंट है ना जहां पे हम सबसे पहले वो लिख लेंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे बेटा आपका 1 माइनस कॉस एक्स दिया हुआ है। तो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, तो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो हमको बेटा फॉर्मूले आने चाहिए। जो आपका 1 प्लस कॉस एक्स होता है ना ये 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल का हाफ करना होता है बेटा। जहां पे एंगल एक्स है तो एक्स का हाफ करेंगे तो x/2 आ जाएगा। यदि आपका बेटा माइनस हो बीच में तो आपका 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ करना होता है, x दिया हुआ है तो x/2 आ जाएगा। यदि आपका 2x आ जाए बेटा जहां पे तो एंगल का हाफ 1x लगा देना है हमने। तो आपने यदि आपका 1 प्लस कॉस एक्स आए तो आपने बेटा 2 कॉस स्क्वायर x/2 लगा देना है, एंगल का हाफ लगाना है। यदि आपका बेटा बीच में माइनस आ जाए ना तो 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ लगा देना है। यदि आपका 4x आ जाए जहां पे तो एंगल 2x आ जाएगा आपका। तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए बेटा। तो ये फॉर्मूले जहां पे हम फिल करेंगे तो जो आपका 1 प्लस कॉस एक्स होता है ना ये 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल का हाफ, x एंगल दिया हुआ तो x का हाफ करेंगे तो x/2 आ जाएगा। नीचे 1 माइनस कॉस एक्स है तो ये आपका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ करना होता है, x दिया हुआ तो x/2 आ जाएगा dx। 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन कॉस वाई साइन जो होता है ना बेटा वो कॉट के बराबर होता है। तो जहां पे स्क्वायर दिया हुआ है तो कॉट स्क्वायर x/2 आ जाएगा dx, और कॉट स्क्वायर x/2 की इंटीग्रेशन नहीं होती बेटा तो इसको हम कोसिकेंट स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। जो आपका कोसिकेंट स्क्वायर होता है ना बेटा जहां से हम वैल्यू निकालेंगे, जो आपका कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x होता है ना ये 1 के बराबर होता है बेटा आपका। तो जहां पे हम कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो कॉट स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालेंगे,
तो जो आपका प्लस का 1 है बेटा जे वाला, इसको तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और जे माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स है बेटा, इसको हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो जे प्लस का हो जाएगा। यानी कि जो कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी ना हमारे पास, वो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स 1 आएगी माइनस। तो जहाँ पे हम फिल करेंगे वैल्यू, जो हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स वाई 2 की वैल्यू आएगी ना बेटा, वो क्या आएगी, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स वाई 2 माइनस 1 आएगी बेटा। ये हमने कॉट स्क्वायर एक्स वाई 2 की वैल्यू निकाल ली है जहां से बेटा। तो अब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि बेटा जो आपकी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है ना, वो माइनस कॉट एक्स के बराबर होती है। जो आपकी इंटीग्रेशन होती है ना बेटा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की, वो माइनस कॉट एक्स के बराबर होती है। तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स वाई 2 है, तो इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगी, माइनस कॉट एक्स, एक्स की जगह पर हमारे पास बेटा एक्स वाई 2 आ रहा है, तो एक्स वाई 2 लेंगे। और जो आपका एंगल होगा ना बेटा, उसका डेरिवेटिव हम नीचे लगाते हैं। तो एक्स वाई 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स होती है बेटा, क्योंकि हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ इंटीग्रेशन करनी है। तो 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी प्लस सी, और J2 बेटा कॉट एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस 2 कॉट एक्स वाई 2 माइनस एक्स प्लस सी आ चुका है। ये हमारे पास आंसर आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका 2 नंबर में पूछा गया सम है, PYQ सम दिया हुआ था बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये भी आपका PYQ सम हम लेकर आए हैं, बिल्कुल हम बेसिक से लेकर चलेंगे बेटा आपको। तो जो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम। तो हमारे पास इंटीग्रेशन 1 माइनस tan x, और नीचे बेटा हमारे पास x प्लस log x दिया हुआ है। तो इसकी इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे बेटा, तो इसकी इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम करने वाले हैं बेटा। तो जो आपका x प्लस log cos x दिया हुआ है ना बेटा, इसको हम t मान लेंगे। और इसके बाद हम इसका डेरिवेटिव जब करेंगे ना, तो हमारे पास 1 माइनस tan x dx की वैल्यू आ जाएगी बेटा। और इसके आगे हम इंटीग्रेशन करेंगे इसकी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो आपका x प्लस log cos x दिया हुआ है ना, इसको हम t मान लेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x के साथ 1 आ जाएगा। और log cos x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, जो आपका log x का डेरिवेटिव होता है ना विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, वो 1/x होता है। और जो नीचे होता है उसका साथ में डेरिवेटिव करना होता है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो हमारे पास log cos x दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पहले तो 1/cos x आ जाएगा। और cos x का करेंगे, जो नीचे होता है उसका डेरिवेटिव साथ में करना होता है। तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस sin x आ जाएगा बेटा। विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करें तो dx, और t का डेरिवेटिव करेंगे तो dt आ जाएगा आपका। 1 माइनस sin x बाई cos x आपका tan x के बराबर होता है। तो इसको तो हम tan x फिल करेंगे इज इक्वल टू dt। तो हमारे पास बेटा 1 माइनस tan dx की वैल्यू हमने निकाली है बेटा। जो आपका ये 1 माइनस tan x dx है ना, ये तो हमारे पास dt आ चुका है। तो इसको तो हम dt फिल करेंगे। और जो आपका नीचे था बेटा x प्लस log cos x, इसको हमने बेटा t पुट किया है, तो t आ जाएगा। यदि आपका बेटा डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो ना, तो आप log लगा सकते हो, जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसके साथ। तो t का डेरिवेटिव dt होता है, तो हमारे पास log लगा सकते हैं हम। जो आपका डिनोमिनेटर होगा ना, इसके साथ हम log लगा सकते हैं प्लस सी। और t की वैल्यू हम लास्ट में फिल करेंगे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो t हमारे पास x प्लस log x, log cos x दिया हुआ था, तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे x प्लस log cos x प्लस सी, ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। इसकी इंटीग्रेशन हो चुके। काफी इंपॉर्टेंट सम था बेटा, ये आपका PYQ सम दिया हुआ है, यानी कि आपका पूछा गया सम है बेटा आपका एग्जाम में। बिल्कुल हम आपको बेसिक से लेकर चलेंगे बेटा, एडवांस लेवल के सम लेकर आएंगे। तो बिल्कुल हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा कर चलेंगे आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर।
इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये भी आपका पूछा गया सम है बेटा। जो भी हम इस क्लास में सम करवा रहे हैं ना बेटा, वो आपके 3-4 सालों पिछले सालों में पूछे गए सम है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है। तो इस बार भी ये संभावना 100% है बेटा इससे इंटीग्रेशन आने की। जो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है ना, सबसे पहले तो वो हम लिखेंगे बेटा। तो इंटीग्रेशन ऊपर हमारे पास बेटा tan x दिया हुआ है और नीचे हमारे पास secant x प्लस cos x दिया हुआ है बेटा, और हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है। तो सबसे पहले तो बेसिक बातें हम करवा देते हैं। जो आपका tan x होता है ना, tan x, इसको हम sin xy cos x लिख सकते हैं बेटा, और जो आपका secant x होता है ना, इसको हम 1y cos x के में लिख सकते हैं। तो जे वैल्यू हम जहां पे हम फिल करेंगे, यानी कि ब्रेक करेंगे सबसे पहले तो इंटीग्रेशन tan x दिया हुआ है, तो tan x को हम sin xy cos x लिख सकते हैं, और जो आपका नीचे secant x दिया हुआ ना, इसको हम 1y cos x लिखेंगे, 1y cos x प्लस cos x आपका एसटीज रहने वाला है बेटा dx, और cos x के नीचे हम 1 लिखेंगे, और अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो जो आपका एलसीएम आएगा ना, जो तो ऊपर है बेटा sin xy cos x, जे तो आपका एसटीज रहेगा, और जो नीचे है बेटा इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो cos x आ जाएगा, cos x को cos x के साथ डिवाइड करेंगे ना तो 1 आ जाएगा, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। इसके आगे cos x को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो cos x आ जाएगा, और cos x को cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर x आ जाएगा, जे आ जाएगा, और जे cos x और जे cos x ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। तो हमारे पास क्या बचेगा, sin x बच जाएगा, और नीचे बेटा हमारे पास 1 प्लस cos स्क्वायर x बच जाएगा dx। तो अब हम बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हम बेटा cos x को t मान लेंगे, तो जहां पे पुट करेंगे बेटा जो आपका cos x है ना, इसको हम t मान लेंगे, क्योंकि बेटा cos x को यदि हम t मानेंगे ना तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास sin x dx की वैल्यू आ जाएगी। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, और हमको बेटा sin x dx की वैल्यू चाहिए, जे माइनस नहीं चाहिए बेटा। तो sin x dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो आपका माइनस x माइनस दिया हुआ ना बेटा, दूसरी साइड जाकर के डिवाइड हो जाएगा, यानी कि माइनस dt आ जाएगा। तो sin x dx हमारे पास माइनस dt आ चुका है बेटा, तो माइनस तो हम बाहर निकाल लेंगे dt, और नीचे बेटा 1 प्लस cos x को हमने बेटा t मान लिया है, तो t स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि बेटा जहां पे स्क्वायर दिया हुआ है तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है बेटा। और जे बेटा हमारे पास 1y 1 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ चुका है, और इसकी इंटीग्रेशन बेटा क्या होती है, tan इनवर्स xy a होती है, यानी कि जो आपके पास बेटा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है ना, ये आपके पास 1y a tan इनवर्स xy a के बराबर होती है बेटा। तो जे हम बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जहां पे, तो क्या आ जाएगी, माइनस 1y a की जगह पर 1 आ रहा है तो 1 हम लिख सकते हैं। इसके आगे tan इनवर्स xy a, x की जगह पर हम t लेंगे बेटा, और a की जगह पर 1 लेंगे प्लस c, और लास्ट पे बेटा t की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो माइनस tan इनवर्स t आ रहा है बेटा, और t को हमने बेटा cos x माना है, तो cos x आ जाएगा जहां पे प्लस c। जी इसकी इंटीग्रेशन हो चुकी है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे बेटा आपको। तो जे एहसास नहीं होने देंगे कि आपको बिल्कुल भी इंटीग्रेशन नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे बेटा। तो काफी इंपॉर्टेंट सम दिया हुआ था, आपका पूछा गया सम है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो सम आ रहा है ना बेटा आपका, वो भी आपका पूछा गया सम है बेटा, यानी कि PYQ सम लेकर फिर से लेकर आए हैं बेटा हम, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। तो जो हमारे पास गिवन है ना बेटा, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम। तो इंटीग्रेशन 3x डिवाइडेड बाई 3x माइनस 1 दिया हुआ है बेटा, और हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा, बिल्कुल इजी सम दिया हुआ है बेटा ये तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बेटा 3x माइनस 1 है, और जो नोमिनेटर दिया हुआ ना वो 3x दिया हुआ है, यानी कि हम सेम बनाएंगे सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, जो आपके पास ऊपर 3x दिया हो ना बेटा, इसमें हम -1 और +1 कर लेंगे,
जो आपका नीचे है 3x माइनस 1 ये आपका एच डी ही रहेगा बेटा। और जो आपका 3x माइनस 1 है ना बेटा, इसके नीचे अलग कर लेंगे और 1 के नीचे अलग कर लेंगे, यानी कि सेपरेट कर लेंगे इसको। तो 3x माइनस 1 के नीचे आपका 3x माइनस 1 आ जाएगा और 1 के नीचे 3x माइनस 1 आपका अलग आ जाएगा। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा 1 dx और ये आपका एच डी ही रहेगा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। जो आपकी 1 की इंटीग्रेशन होती है ना विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, वो x आ जाएगी और इसका डेरिवेटिव बेटा हमने ऊपर बनाना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव 3 होगा। तो हम क्या करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे बेटा। तो माइनस 1/3 यदि आपका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो ना बेटा, तो आपने क्या करना है लॉग के साथ डिनोमिनेटर लगा देना है। तो 3x माइनस 1 आ जाएगा प्लस c। ये हमारे पास आंसर आ चुका है बेटा। काफी इजी सम था, ये आपका 2 नंबर में पूछा गया सम है बेटा, यानी कि 2 नंबर में आपका पूछा गया सम है बेटा। जी काफी इंपॉर्टेंट सम था। तो चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये लिमिट से सम लिया गया है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका 4 नंबर में पूछा गया सम है जी। सबसे पहले हम इस क्लास में हम थोड़े से इजी सम लेकर आए बेटा, और इसके आगे यदि आपका बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन चुका है ना बेटा, तो आपके लिए एडवांस लेवल के सम लेकर आएंगे हम। तो इस सम में हमने बेटा इंटीग्रेशन करनी है और इसमें लिमिट दी हुई है बेटा। जो हमारे पास गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे इंटीग्रेशन माइनस 1 to 1 दिया हुआ है लिमिट बेटा, और dx के नीचे बेटा आपका 5 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, और हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका py सम दिया हुआ है जी। तो सबसे पहले तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे बेटा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे बेटा, वो भी हम सिखा देते हैं आपको। तो सबसे पहले तो जो आपका एक्स स्क्वायर है ना बेटा, इसको हम आगे लिखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिख लेंगे इसको बेटा। यदि आपका बेटा एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर देना वो, तो आपने कॉमन निकाल लेना है। तो जे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका 1 होना चाहिए बेटा। तो इसमें तो 1 दिया हुआ है, तो इसके तो कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आपका बेटा एक्स स्क्वायर के साथ 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए बेटा, तो सबसे पहले तो एक काम कर लेना आपने, जो आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना बेटा, उसको 1 बना लेना है बेटा। यानी कि जो इसके साथ होगा ना, उसको हम कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें तो 1 दिया हुआ है बेटा, तो कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे बेटा। कंप्लीटिंग स्क्वायर जब हम करेंगे ना, तो नीचे आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके आगे हम इंटीग्रेशन करेंगे फिर। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे, जो आपके एक्स के कोएफिशिएंट होते हैं ना, उसको हम एच डी ही लिखेंगे। एक्स स्क्वायर आपका एच डी रहेगा और 2x आपका एच डी रहेगा। और इसके आगे बेटा जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है ना, उसका हाफ कर देना है बेटा। हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस करेंगे। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, जहां पे 2 है, 2 का हाफ क्या होता है, 1 होता है बेटा। तो 1 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर हम माइनस करेंगे। जो लास्ट टर्म होगी ना, उससे माइनस करेंगे बेटा। ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आपने क्या करना है बेटा, यदि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे देना वो बेटा, जहां तो आपने फैक्टर बना लेना है। यदि आपने फैक्टर नहीं बनाने हैं बेटा, तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा देना है। वो कैसे लगाएंगे, जो आपके x के कोएफिशिएंट होंगे ना, सबसे पहले तो वो आपने लिख लेने हैं। और इसके आगे जो x का कोएफिशिएंट होगा ना, उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और हाफ का स्क्वायर बेटा जो लास्ट टर्म होगी यानी कि 5, उससे माइनस करेंगे बेटा, जे बन जाएगा। और इसके आगे बेटा माइनस 1 to 1 तो एच डी रहेगा dx, और जे बेटा आपका फॉर्मूला बन चुका है। जे तो ए स्क्वायर बन चुका है, जे बी स्क्वायर बन चुका है, और बीच में बेटा 2a भी बन चुका है। तो जे किसके बराबर होता है, जे आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है बेटा। यदि जहां पे माइनस आ जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा आपका। तो a की जगह पर जहां पे क्या आ रहा है बेटा, x आ रहा है, तो x फिल करेंगे, प्लस b की जगह पर 1 का स्क्वायर आया यानी कि 1 फिल करेंगे। तो जे बन चुका है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। और 5 तो ऐसी है, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा। 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। और 4 को हम बेटा 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है बेटा। कौन सा फॉर्मूला बन चुका है, जो
हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है ना बेटा, ये किसके बराबर होता है, जहां पे प्लस आएगा बेटा 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4 प्लस का आएगा बेटा, तो प्लस आ जाएगा। जो हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है ना dx, इसकी इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स xy a के बराबर होता है बेटा, क्योंकि बेटा जहां पे प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस के बड़े हैं 5 तो प्लस का साइन लगेगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन चुका है बेटा 1/x² प्लस ए स्क्वायर किसके बराबर होगा 1/a tan इनवर्स xy के बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला जहां पे हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/a और a की जगह पर हम बेटा 2 लेंगे। 2 जे तो आपका एक्स स्क्वायर बन चुका है और जे आपका ए स्क्वायर बन चुका है, यानी कि 1/a होता है तो a की जगह हम क्या लेंगे 2 लेंगे, इसकी जगह tan इनवर्स xy x की जगह पर x + 1 लेंगे इस बार हम, और नीचे क्या होता है a होता है और a की जगह हम 2 लेंगे प्लस c, और जहां पे हम वैल्यूज फिल करेंगे -1 और 1, सबसे पहले जो आपके ऊपर लिमिट होते हैं ना बेटा उसको फिल कर देना है अपने। तो 1 फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स, 1 फिल करेंगे 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास tan इनवर्स 1 बच जाएगा। इसके आगे माइनस लगाएंगे बेटा tan इनवर्स, और -1 फिल करेंगे -1 + 1 क्या होगा 0 होगा, और 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि tan इनवर्स 0 आ जाएगा हमारे पास प्लस c, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू बेटा आपकी π/4 होती है, तो 1/2 ये आपके पास बेटा π/4 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है बेटा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो π/8 आ जाएगा आपका आंसर बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, लिमिट्स से एक सम आपका पूछा जाएगा बेटा, 3 नंबर का पूछा जा सकता है और 4 नंबर का पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, बिल्कुल बेसिक से हम लेकर चलेंगे। तो यदि आपका बेटा नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ना बेटा, एक बेटा आप ऊपर यदि लीनियर इक्वेशन आ जाए तब कैसे करोगे इंटीग्रेशन, इसके बारे में आगे हम करवाएंगे बेटा। तो यदि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नीचे आ जाए ना, जहां तो आपने फैक्टर बना लेने हैं बेटा, जहां फिर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हो, और इसके आगे कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाओगे ना लास्ट पे आपका फॉर्मूला बन जाएगा, और फॉर्मूला लगाने के बाद आपने लिमिट फिल कर देनी है, तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम था, आपका PYQ सम लेकर आए थे जी सब बेटा, और ये आपका 4 नंबर में पूछा गया सम है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे बेटा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया सम है। यदि आपने बेटा बेसिक बातें अब क्लियर हो चुकी हैं आपको, तो ये सम आपके लिए बिल्कुल इजी सम दिया हुआ है बेटा। तो जो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम, तो इंटीग्रेशन x e⁻1 + x² दिया हुआ है बेटा, बिल्कुल इजी सम है। यदि आपको बेसिक बातें क्लियर हो चुकी है ना, तो ये सम आपके लिए तो सिर्फ 1 मिनट से भी कम सम लगेगा इस पे। तो जो आपका पास बेटा e⁻1 + x² है ना बेटा, इसकी पावर को हम पुट करेंगे, तो हमने बेटा 1 + x² को t पुट करेंगे। क्यों t पुट करेंगे बेटा, क्योंकि बेटा जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो x dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा, dx = t का डेरिवेटिव dt होता है बेटा। तो हमको बेटा x dx की वैल्यू चाहिए, तो x dx जहां से हम मिल जाएगा हमको, तो x dx 2 क्या है जहां पे मल्टीप्लाई का है बेटा, और दूसरी साइड क्या होगा डिवाइड का होगा, तो 1/2 dt आ जाएगा। तो हमको बेटा x dx की वैल्यू चाहिए, तो वो हमने जहां से हमने निकाल लिया है, तो ये वैल्यू हम जहां पे फिल करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन x dx हमारे पास 1/2 को तो हम बाहर निकाल लेंगे dt, और e की पावर को हमने क्या माना है t माना है, तो हमारे पास et आ चुकी है बेटा। जो आपके पास e⁻x dx की इंटीग्रेशन होती है ना ex होती है, और जो आपके पावर होते हैं ना बेटा उसका डेरिवेटिव हम नीचे करते हैं प्लस c, ये इंटीग्रेशन होती है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी 1/2
ईटी है, ईटी की ईटी आ जाएगी और पावर का डेरिवेटिव हम नीचे करेंगे बेटा। टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, तो नीचे हम 1 लगा सकते हैं प्लस सी। तो लास्ट पे हमने बेटा टी की वैल्यू जरूर फिल कर देनी है 1/2 ई, और टी को हमने बेटा क्या माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको बेसिक बातें आनी चाहिए। तो ये आपका सम पूछा गया सम है बेटा पिछले एग्जामों में। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये भी आपका पूछा गया सम है बेटा, और इसमें आपकी गरारी फंसने वाली है बेटा। तो इसके एक दो तरीके हैं बेटा करने के। तो सबसे पहले जो हम मेथड कराएंगे ना, वो सबसे आसान मेथड है बेटा। तो उसके जरिए हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जो हमारे पास गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट दिया हुआ है बेटा x, और x के नीचे 1 माइनस x का क्यूब दिया हुआ है बेटा dx। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा। तो सबसे आसान तरीका कराने वाले हैं बेटा आपको। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका जो स्क्वायर रूट है ना, इसको अलग अलग कर लेंगे बेटा। तो x का स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, और जो आपका नीचे है ना 1 माइनस x का क्यूब, इसका स्क्वायर रूट हम अलग कर लेंगे। और इसके आगे हमने क्या करना है बेटा, जो x की पावर 3 है ना बेटा, इसको हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। क्योंकि बेटा जो 3/2x की पावर को हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया बेटा, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, x का क्यूब ही बचेगा ना। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है बेटा, पुट करेंगे बेटा। जो आपका x की पावर 3/2 होगा ना, इसको हम t मान लेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो हमारे पास स्क्वायर रूट x dx की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले जो पावर होते ना, उसको हम जो इसका कॉम्फिशिएंट होगा ना, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 3/2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3/2 ही आ जाएगा। और जो पावर होती ना, उससे 1 माइनस करना होता है बेटा। dx इज इक्वल टू dt। इसका एलसीएम लेंगे ना, तो हमारे पास 3/2 तो आपका एस्टीज रहेगा, और इसका एलसीएम लेंगे ना, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 माइनस 2 1, 1/2 आ जाएगा। dx इज इक्वल टू dt। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम स्क्वायर रूट x dx लिख सकते हैं ना बेटा, इज इक्वल टू dt। तो हमको बेटा x स्क्वायर रूट x dx की वैल्यू चाहिए। तो जहां से हम स्क्वायर रूट x dx की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो आपका 2 है ना बेटा, डिवाइड का है, और दूसरी साइड जाकर जे मल्टीप्लाई का हो जाएगा। और जो 3 है मल्टीप्लाई का है, और जे दूसरी साइड जाकर डिवाइड का हो जाएगा। तो हमारे पास स्क्वायर रूट x dx की वैल्यू 2/3 dt आ चुका है बेटा। तो जहां पे हम फिल करेंगे, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट x dx, हमारे पास 2/3 कांस्टेंट है बेटा, इसको तो हम बाहर निकाल लेंगे dt। और जो आपका नीचे है ना बेटा, स्क्वायर रूट 1 माइनस x/3/2 को हमने t माना है, तो t का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है आपका। जो आपकी इंटीग्रेशन होती है ना बेटा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के स्क्वायर रूट की, वो आपकी साइन इनवर्स xy(a) होती है बेटा। तो ये हम फॉर्मूला जहां पे हम अप्लाई करेंगे, तो 2/3 आपका एस्टीज रहेगा, और इसकी इंटीग्रेशन बेटा आपकी साइन इनवर्स xy(a) होती है। x की जगह t है, और नीचे a यानी कि 1 है, प्लस c, और लास्ट पे हम t की वैल्यू फिल करेंगे। तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी। तो 2/3 साइन इनवर्स t की वैल्यू हमने बेटा x की पावर 3/2 फिल कर देनी है। तो x की पावर 3/2 फिल करेंगे, प्लस c। ये आपकी इंटीग्रेशन हो चुकी है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है ये तो, क्योंकि बेटा इसमें ना यदि आप इस पे फॉर्मूला भी लगाओ ना, a का क्यूब माइनस a की क्यूब, काफी लेंथी पड़ेगा बेटा। तो आपको सबसे आसान तरीका कराया हमने। तो सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट को अलग अलग कर लेना है। इसके आगे जो आपका x की पावर 3 है ना, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और इसके आगे हम x की पावर 3/2 को t पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, और जे वैल्यूज हम जहाँ पे फिल करेंगे। तो हमारे पास बेटा एक फॉर्मूला बन जाएगा, और फॉर्मूला लगा देना है तो आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका 4 नंबर में पूछा गया सम है जी। तो चलते हैं नेक्स्ट सम। इसके आगे बेटा फिर से आपका इंटीग्रेशन का सम आ चुका है, और ये आपका 4 नंबर में पूछा गया सम है बेटा पिछले एग्जाम में। तो इसमें जो स्टेटमेंट दी हुई है ना बेटा, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम, i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऊपर दिया हुआ है बेटा, और नीचे इसके बेटा स्क्वायर रूट साइन 2x दिया हुआ है dx। हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है, आपका 4 नंबर में पूछा गया सम है बेटा जी। तो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे बेटा, जो आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, ये तो आपका एस्टीज रहेगा, और जो नीचे स्क्वायर रूट साइन 2x दिया हुआ ना बेटा, तो हमने क्या करना है, 1 ऐड करेंगे और 1 माइनस करेंगे बेटा, और जो आपका साइन 2x है ना, ये आपका एस्टीज ही रहेगा। तो हमने क्या करना है बेटा, जो आपका नीचे स्क्वायर रूट में साइन 2x दिया हुआ है ना, इसमें हम 1 ऐड करेंगे और 1 माइनस करेंगे, और इसके आगे बेटा हमने क्या करना है, जो आपका ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हुआ ना, ये तो आपका एस्टीज रहेगा। 1 प्लस का तो एस्टीज रहेंगे, और जहां से हम माइनस को कॉमन निकाल लेंगे बेटा, तो 1 माइनस कॉमन निकालेंगे तो 1 आपका पॉजिटिव का हो जाएगा, और साइन 2x आपका नेगेटिव का हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा। तो हमने बेटा क्या किया है, एक स्टेप ही तो किया है। तो हमने जो आपका स्क्वायर रूट साइन 2x नीचे दिया है ना, इस पे 1 ऐड और 1 माइनस करेंगे बेटा, और फिर हमने माइनस को कॉमन निकाल लिया है, ये बन जाएगा। तो इसके आगे बेटा हमने क्या करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो आपका एस्टीज रहेगा, और जे प्लस का 1 भी आपका एस्टीज रहेगा, और जे बेटा जो 1 है ना, इसकी वैल्यू हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फिल करेंगे, क्योंकि बेटा जो आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है ना, ये आपका 1 के बराबर ही होता है बेटा। तो जे 1 है ना बेटा, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया है, और जो इसके आगे माइनस साइन 2x है ना, इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे बेटा। जो आपका साइन 2x होता है ना, ये आपका 2 साइन एंगल का हाफ, यदि आपका 2x है तो 1x आ जाएगा, cos 1x आ जाएगा। यदि आपका 4x दिया हुआ है बेटा एंगल में, तो आपने 4x का आप 2x लगा देना है। तो जे साइन 2x था बेटा, तो इसको हम 2 साइन एंगल का हाफ, 2x दिया हुआ एंगल तो 1x आ जाएगा, और cos 1x आ जाएगा। तो हमने क्या किया है बेटा, जो 1 है उसका तो फॉर्मूला फिल कर दिया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और जो साइन 2x है ना, उसका भी हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो ये बन जाएगा बेटा। और इसके आगे ना हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो आपका एस्टीज ही रहेगा, और नीचे स्क्वायर रूट 1 माइनस जे आपका फॉर्मूला होता है बेटा, जे ए स्क्वायर बन चुका है, जे बी स्क्वायर बन चुका है, और जे माइनस 2ab बन चुका है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आपका बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो जे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, तो ए की जगह हम क्या लेंगे बेटा, साइन एक्स लेंगे, माइनस बी की जगह हम बेटा कॉस एक्स लेंगे, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, जे बन जाएगा बेटा, इतना आ जाएगा। और अब हमने बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट कर देना है। तो क्या करेंगे पुट, क्योंकि बेटा यदि हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे तो हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और इसके आगे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी पुट करेंगे, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा विद टू एक्स के साथ, साइन एक्स का कॉस एक्स होगा, और कॉस एक्स का क्या होगा बेटा, माइनस साइन एक्स होता है, तो एक माइनस जे पड़ी है बेटा, तो प्लस का हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। और हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है बेटा dt। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पे फिल करेंगे dt, और नीचे 1 आपका एस्टीज रहेगा, और इसको हमने t माना है बेटा, तो t स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। और ये हमारे पास बेटा 1 माइनस स्क्वायर रूट 1, यानी कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन इनवर्स एक्स वाई ए होती है बेटा, जे इंटीग्रेशन होती है। तो जे फॉर्मूला जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स क्या होता है, एक्स वाई, एक्स की जगह टी लेंगे और ए की जगह 1 लेंगे, प्लस सी, जे इंटीग्रेशन हो चुके हैं बेटा। और लास्ट पे टी की वैल्यू हमने फिल जरूर कर देनी है। कई बच्चे जहाँ पे हम भूल जाते हैं टी की वैल्यू फिल करने के लिए। तो साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या है बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हमने फिल कर दिया है, प्लस सी,
ये आपकी इंटीग्रेशन हो चुके बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा ये तो। इसको तो जितना इंपॉर्टेंट कहोगे ना, जितना भी इंपॉर्टेंट कहोगे ना उतना ही कम है बेटा, इसको तो काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। तो आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा। तो आज इस क्लास में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट सम किए हैं चैप्टर नंबर 7, यानी कि इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट सम किए हैं बेटा आपके, बिल्कुल बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हमने ये क्लास ली है बेटा। तो फर्स्ट क्लास में हम थोड़े से इजी सम लेकर आए थे बेटा, क्योंकि आपका बेसिक बढ़ाना था हमने। तो इसके आगे जो क्लास लेंगे ना बेटा, एडवांस लेवल के सम लेकर आएंगे, बिल्कुल इजी और पूरा बेसिक से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कराने वाले हैं बेटा। तो आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा। यदि आप चाहते हो कि ऐसी ही क्लास फिर से लेकर आए बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम इंटीग्रेशन के लेकर आए बेटा, तो इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।